भारत की प्राचीन भूमि सदियों से ज्ञान, तपस्या और साहस की कहानियों से भरी हुई है। उसी समय घने जंगलों से घिरे एक शांत क्षेत्र में आचार्य वरुण देव का प्रसिद्ध गुरुकुल था। यह गुरुकुल केवल शास्त्र और शस्त्र की शिक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन के गहरे सिद्धांतों के लिए भी जाना जाता था। पर शारीरिक रूप से बहुत कमजोर, जब बाकी शिष्य दौड़ लगाते वह पीछे रह जाता। धनुष उठाता तो उसके हाथ कांप जाते। कुश्ती में वह हर बार धराशायी हो जाता। दूसरे शिष्य अक्सर मजाक उड़ाते, यह तो तिनके जैसा रहे, हवा चलेगी तो उड़ जाएगा, इससे युद्ध क्या होगा, बैल तो इसे देखकर भी नहीं भागेगा। ये बातें अभिनव को बहुत चोट पहुंचाती। वह अक्सर अकेले बैठकर सोचता, शायद मैं किसी काम का ही नहीं, भगवान ने मुझे इतना कमजोर क्यों बनाया। गुरु का मार्गदर्शन। एक शाम जब वह नदी के किनारे उदास बैठा था, आचार्य वरुण देव वहां पहुंचे। उन्होंने पूछा, वत्स, तुम इतने निराश क्यों हो? अभिनव बोला, गुरुजी, मैं दूसरों जैसा नहीं हूं, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझसे कोई महान काम नहीं होगा। गुरु मुस्कुराए। उन्होंने अपने झोले से एक छोटा सा बीज निकाला और बोले, इसे रोप दो और रोज इसे देखकर याद रखना, जैसे एक छोटा बीज धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष बनता है, वैसे ही आत्मविश्वास भी धीरे धीरे बढ़ता है। आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, ये भीतर से जन्म लेता है। अभिनव के मन में एक नई रोशनी जल उठी। पहली परीक्षा कुछ दिनों बाद। गुरुकुल में राजा का दूत आया। राजा ने घोषणा की, जो भी शिष्य आश्रम के सामने रखे विशाल पत्थर को हिला देगा, उसे राजसभा में सम्मान मिलेगा। सभी शिष्य उत्साहित हो गए। सबसे तेज और शक्तिशाली राजन ने पूरा जोर लगाया, लेकिन पत्थर नहीं हिला। अब बारी आई अभिनव की। सब हंस पड़े, यह तो हाथ लगाते ही गिर पड़ेगा। लेकिन उसी समय गुरुजी की आवाज आई, वत्स, यह शक्ति की नहीं बल्कि आत्मविश्वास की परीक्षा है। अभिनव ने गहरी सांस ली। अपने दिल में कहा, मैं कर सकता हूं। उसने पत्थर को धक्का दिया। पत्थर नहीं हिला, लेकिन अभिनव भी नहीं गिरा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिख रहा था। गुरुजी बोले, यही पहला कदम है। जब तक तुम प्रयास करते हो, तुम हार नहीं सकते। कठिन साधना की शुरुआत उस दिन से अभिनव बदल गया। वह सूर्योदय से पहले उठता, धनुष बाण का अभ्यास करता, लकड़ी के गट्ठर उठाकर शरीर को मजबूत बनाता, हर रात ध्यान करके खुद से कहता, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। दूसरे शिष्य उसका मजाक उड़ाते रहे, लेकिन अब वह नहीं टूटता था। एक दिन दौड़ते हुए वह गिर पड़ा। सब फिर हंसे, लेकिन अभिनव उठकर बोला, हां, मैं गिरा हूं, लेकिन मैंने हार नहीं मानी है। यह सुनकर कई शिष्य हैरान रह गए। अब वे भी उससे प्रेरित होने लगे। युद्ध और सबसे कठिन चुनौती। कुछ वर्षों बाद पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। राजा ने गुरुकुल के श्रेष्ठ शिष्यों को युद्ध में भाग लेने का आदेश दिया। युद्ध भूमि पहुंचे तो सबके सामने एक भयावह बाधा खड़ी थी। एक विशाल गजराज मार्ग रोककर खड़ा था। वह सूंड लहराता, गरजता और आगे बढ़ने नहीं देता था। शूरवीर राजन भी डर गया। ये तो असंभव है, इसके सामने जाना मौत है। अब सबकी निगाहें अभिनव पर पड़ी। उसे भी एक पल को डर लगा, लेकिन फिर उसे गुरुजी की बात याद आई, आत्मविश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। अभिनव शांत मन से आगे बढ़ा। हाथी उसकी ओर गरजा, पर अभिनव नहीं डरा। उसने पास पड़े लकड़ी के गट्ठर को आग लगाई और रास्ते के किनारे रख दिया। हाथी आग देखकर घबरा गया और जंगल की ओर भाग गया। सब चकित रह गए। जो काम सबको असंभव लगा था, वह अभिनव ने अपने आत्मविश्वास से कर दिखाया। स्पॉइलर, अंतिम सम्मान। युद्ध के बाद राजा ने अभिनव को राजसभा में बुलाया। उन्होंने कहा, आज इस युवक ने साबित कर दिया कि असली ताकत शरीर में नहीं, आत्मविश्वास में होती है। जो खुद पर भरोसा कर ले, उसके लिए कोई भी शत्रु बड़ा नहीं होता। सभा तालियों से गूंज उठी। गुरुजी की आंखों में गर्व था। अभिनव अब केवल एक कमजोर था, का प्रेरणा स्रोत बन चुका था। कहानी की सीख, कमजोर वह नहीं होता जिसके पास शक्ति कम हो, बल्कि वह जो खुद पर विश्वास खो देता है। कोशिश करते रहना ही जीत की पहली सीढ़ी है।
आत्मविश्वास एक बीज की तरह होता है। यदि रोज सींचो तो वह एक दिन विशाल वृक्ष बन जाता है।